हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। मेरा नाम है रॉयल और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पार्ट 3। राज्य व्यवस्था पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बेसिक्स पार्ट को देखा और राज्यपाल को विस्तार से पढ़ा। आज हम राज्यपाल की ही आगे कंटिन्यू करेंगे और मध्य प्रदेश के 1956 से 2021 तक के राज्यपाल को देखेंगे। इसके बाद हम चीफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। तो पहले मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारमैया हैं। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक रहा है। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल हैं हरि विनायक पाटस्कर। हरि विनायक पाटस्कर, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है हरि विनायक पाटस्कर जी हैं। इनका कार्यकाल 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 तक रहा है। तीसरे राज्यपाल हैं के.सी. रेड्डी। इनका कार्यकाल 1965 से 1966 तक रहा है। चौथे जो पी.बी. दीक्षित राज्यपाल बने, एक कार्यवाहक राज्यपाल हैं। यहाँ याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल पी.बी. दीक्षित जी हैं। नेक्स्ट के.सी. रेड्डी, कार्यवाहक राज्यपाल के बाद के.सी. रेड्डी फिर से राज्यपाल बने। इनका कार्यकाल 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक है। चौथे सत्यनारायण सिन्हा। इनका कार्यकाल 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1970 तक है। पाँचवें राज्यपाल हैं एन बांचू। इनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम सी.एम. पूंचा, जो इनका कार्यकाल 1978 से 1980 तक रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बी.डी. शर्मा। इनका पूरा नाम भगवत दयाल शर्मा है और इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 तक रहा है। अब दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल बने जी.पी. सिंह। इनका कार्यकाल 26 मई से 9 जुलाई 1981 तक रहा है। तो यहाँ याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल पी.बी. दीक्षित और दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल जी.पी. सिंह रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बी.डी. शर्मा एक बार फिर से राज्यपाल बनते हैं 1981 से 1983 तक। फिर जी.पी. फिर से कार्यवाहक राज्यपाल बने 21 सितंबर 1983 से 7 अक्टूबर 1983 तक। फिर बी.डी. शर्मा एक बार फिर से राज्यपाल बने जो 8 अक्टूबर 1983 से 14 मई 1984 तक इन्होंने पदभार संभाला। इसके बाद हम देखेंगे के.एम. चांडी, जिनका कार्यकाल 15 मई 1984 से 30 नवंबर 1987 तक रहा है। उसके बाद नारायण दत्त ओझा कार्यवाहक राज्यपाल बने, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987 तक रहा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट के.एम. चांडी राज्यपाल बने, जिनका जो कार्यकाल है 30 दिसंबर 1987 से 30 मार्च 1989 तक रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल हैं वो सुश्री सरला ग्रेवाल हैं। ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। सुश्री सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं और इनका कार्यकाल रहा है 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990। इसके बाद M.A. खान, इनका कार्यकाल 1990 से 1993 तक। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी 1993 से 1998 तक। इसके बाद भाई महावीर,
इसको भी हम याद रख सकते हैं। जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तब उस समय जो राज्यपाल थे वो थे भाई महावीर और जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे। तो हमें इनका भी याद रखना है। 1998 से 6 मई 2003 तक ये राज्यपाल के रूप में रहे। इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता राज्यपाल बने, जो 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक पद इन्होंने संभाला। उसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल KM सेठ रहे, जो 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक रहे। इसके बाद बलराम जाखर, जिन्होंने 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक पदभार संभाला। इसके बाद हम देखेंगे रामेश्वर ठाकुर, जिनका कार्यकाल 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक रहा। फिर हम देखेंगे राम नरेश यादव नेक्स्ट राज्यपाल थे और इनका जो कार्यकाल है वो 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक रहा है। फिर एडिशनल चार्ज मिला था ओम प्रकाश कोहली को इसके बाद, जिन्होंने 8 सितंबर 2016 से 23 जनवरी 2018 तक पदभार संभाला। फिर उसके बाद 17वीं जो राज्यपाल थीं वो आनंदीबेन पटेल थीं, जो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी और इनका कार्यकाल 23 जनवरी 2018 से 29 जुलाई 2019 तक रहा। इसके बाद लालजी टंडन राज्यपाल बने और जिनका कार्यकाल 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक रहा और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है वो आनंदीबेन पटेल को दिया गया, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से कंटिन्यू अभी तक है। तो ये हैं मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एक बार आप इन पर नज़र डाल दीजिए। इनका कार्यकाल 1/7/2020 से अभी तक चल ही रहा है और ये हैं हमारे मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अब हम देखेंगे जो सरोजिनी नायडू हैं। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को एक सोने के पिंजड़े में कैद चिड़िया के समान माना है, इसे हमें याद रखना है। प्रदेश में टोटल 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की जा चुकी है, ये भी फैक्ट के रूप में हमें याद रखना है। प्रदेश के पहले राज्यपाल हमने देखा डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया थे। प्रदेश में सबसे जो लंबा कार्यकाल था राज्यपाल का वो हरिविनायक पाटस्कर हैं। प्रदेश के पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वो PV दीक्षित थे और प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल को हमने देखा। ये हमें महत्वपूर्ण फैक्टें कुछ याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन। सबसे पहले आप देखिए, ये है भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन। देखिए कितनी सुंदर विधानसभा भवन तैयार की गई है। और मध्य प्रदेश की जो विधानसभा भवन है, जब इसका गठन नहीं हुआ तो ये विधानसभा भवन मिंटो हॉल में लगती थी, लेकिन 1984 से 1996 के बीच में इसका निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन शंकर दयाल शर्मा, स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे, उन्होंने इनका उद्घाटन किया था। इसका जो नई विधानसभा भवन है वो भोपाल में स्थित है, भोपाल के अरेरा हिल्स में। अगर हम बात करें इसका डिज़ाइन, इसके वास्तुकार कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया ने इसको डिज़ाइन किया था मध्य प्रदेश की विधानसभा को। 1996 से पूर्व जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है मिंटो हॉल में लगती थी। अब मिंटो हॉल को किसने बनवाया था? सुल्ताना जहां बेगम ने 1909 में ये मिंटो हॉल बनवाया था। जो हमारा नया विधानसभा भवन है इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। आप देखेंगे कि विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर एक सूर्य कुंड स्थित है। भवन के द्वार पर जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग है, जिसमें प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृश्यों को प्रदर्शित किया गया है।
अगर आप भोपाल जाएं तो विधानसभा भवन को ज़रूर देखें। अब हम देखेंगे कि जो विधानसभा भवन की दीवारें हैं उन पर स्वर्गीय जनगण श्याम, जो कि प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार थे, उनके द्वारा दीवारों पर कलाकृतियाँ चित्रांकन किया गया है। फिर हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को प्रसिद्ध आगाखां पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आगाखां पुरस्कार वास्तुकला के लिए दिया जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा को प्राप्त हो चुका है। ये भी हमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में याद रखना है। विधानसभा भवन या मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, देख लीजिए, श्री गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो 2020 से अभी तक पद पर कार्यरत हैं। आप एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों की सूची, जो 1956 से अभी 2021 तक जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। अब हम उनके बारे में देखते हैं। हमें याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस थे वो थे न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनकी जो कार्यकाल है 1956 से 1958 तक रहा है। ये हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस कौन हैं? हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं। सेकंड चीफ जस्टिस जीपी भट्ट हैं, इनका कार्यकाल 1958 से 59 तक रहा। थर्ड पीबी दीक्षित जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। पीबी दीक्षित, इनका कार्यकाल 1959 से 1969 तक रहा है। फोर्थ हैं विशंभर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1969 से 1972 तक। फिफ्थ हैं पीके तारे, इनका कार्यकाल 1972 से 1975 तक रहा है। छठवें चीफ जस्टिस हैं शिव दयाल श्रीवास्तव, 1975 से 1978 तक। सेवेंथ नंबर पर हैं एपी सेन, 1978 से 1978 में ही ये एक ही साल में रिटायर्ड हुए होंगे। आठवें चीफ जस्टिस हैं जीपी सेन, 1978 से 1984 तक। फिर हैं जीएल ओझा, 1984 से 1985 तक। जेएस वर्मा 1986 में बने। उसके बाद एनडी ओझा जो 1986 से 1988 तक रहे। इसके बाद हम देखेंगे जी सोहानी, 1989 में बने ये। फिर देखेंगे एसके झा जो 1989 से 1993 तक अपने पद पर रहे। इसके बाद 14वें चीफ जस्टिस यूएल भट्ट जो 1993 से 1995 तक रहे। फिर एके माथुर 1996 से 1999 तक रहे। भवानी सिंह जो सन 2000 से 2003 तक पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद हम देखेंगे कुमार राजा रत्नम जो 2003 से 2004 तक रहे। इसके बाद आर बी रविंद्रन जो 2004 से 2005 तक पद पर रहे। इसके बाद 19वें चीफ जस्टिस एके पटनायक जी जो 2005 से 2009 तक पद पर रहे। और 20वें थे एस रफ़त आलम जो कि 2009 से 2011 तक रहे। इसके बाद 21वें चीफ जस्टिस थे एस ए बोबड़े जो 2012 से 2013 तक पद पर रहे। अब हम देखेंगे 21वें चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े जो 2012 से 2013 तक रहे। उसके बाद 22वें ए एम खानविलकर 2013 से 2016 तक पद पर रहे। 23rd हेमंत गुप्ता जी जो 2017 से 2018 तक पद पर रहे। 24 में देखेंगे हम एस के सेठ जो कि 2018 से 2019 तक पद पर रहे। 25 में देखेंगे हम अजय कुमार मित्तल जो 2019 से 2020 तक पद पर रहे। और वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक जो 2021 से 2022 तक इनका कार्यकाल
रहने वाला है। अभी जो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक। आइए हम एक बार इनको देख लेते हैं। ये हैं मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके जो वर्तमान न्यायाधीश हैं वो ये हैं चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक जी। 4 जनवरी 2021 से वर्तमान तक ये पद पर कार्यरत हैं। एक बार आप इनको देख लीजिए। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी थे, जो कि भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बने और 1969 में इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो इसे हमें याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे और 1969 में इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश हैं वो श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी हैं। ये बात हमें याद रखनी है कि जो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है वो श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी हैं। ये हैं मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल, या जिसे हम कहते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता से संबंधित जो आर्टिकल है वो 165 है, आपको याद रखना है। एक बार आप इन्हें देख लीजिए। ये हैं श्री पुरुषेंद्र कौरव जी, जो मार्च 2020 से वर्तमान समय तक महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। जो महाधिवक्ता है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता वही व्यक्ति बन सकता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो, या फिर हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो तो उसे ही महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश के प्रथम एडवोकेट जनरल या प्रथम जो महाधिवक्ता थे वो थे एम अधिकारी, मध्य प्रदेश के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। संविधान का जो अनुच्छेद 165 है वह एडवोकेट जनरल से संबंधित है। यहाँ तक हमने देखा मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमने विधानसभा भवन के बारे में देखा और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस और महाधिवक्ता के बारे में देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।